मेरे साथ हैं द 50 के कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी। जब वो द 50 में जा रहे थे तो फैंस काफ़ी उम्मीदें लगा रहे थे और मुझे लगता है कि दिग्विजय उन उम्मीदों पर खरे उतरे या नहीं, उन्हें खुद को क्या लगता है। चलिए दिग्विजय से पूछते हैं। दिग्विजय, वेलकम टू फिल्म विंडो। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। 2 बार एंट्री हुई आपकी। हाँ जी, है ना? तो आपको क्या लगता है बाहर आने के बाद जो फैंस की उम्मीदें थी वो खरी, मतलब सही साबित हुई आपसे, या आपको लगता है कि और अच्छा कर सकते थे या सीन एडिट हुए? डेफिनेटली मुझे लगता है फैंस बहुत ज़्यादा खुश रहे होंगे जैसे मैं रहा हूँ शो में। हाँ, ऑब्वियसली वो मुझे जीतते हुए देखना चाहते थे, वो चीज़ नहीं हो पाई तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अगर मैं वो जीतने की जो प्रायोरिटी है वो ऊपर रखता तो डेफिनेटली और आगे रहता मैं शो में। बट आई फेल्ट कि जिस वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी मन की ऑनेस्टी है और जैसे मैं दिल से साफ रहता हूँ सब लोगों के साथ, जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, तो आई फील दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी देन विनिंग अ शो। जब आप गए तो आपके पास 2 ऑप्शन थी, रजत का भी अलायंस था, एक प्रिंस का भी अलायंस था। आप दोनों को ही जानते थे, लेकिन आपने रजत अलायंस को प्रिंस अलायंस से ऊपर चुना, ऐसा क्यों? क्योंकि इस साइड मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, चाहत, श्रुतिका, फैज़, अदनान, फैज़ू, अरबाज, निक्की और भी अर्चना, मनीषा, इनके साथ भी अच्छा बॉन्ड हो गया। तो इस साइड दोस्त ज़्यादा थे। तो एक अगर किसी इंसान से नहीं बनती है या कुछ ऊपर नीचे चीज़ हो रखी है तो मैं अपने 8-10 दोस्तों को लात नहीं मार सकता। सब बस ये कह रहे हैं कि रजत के साथ खेला, रजत के साथ खेला। हाँ। जो मैं 8-10 अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था वो किसी को नहीं दिखा शायद, बट हाँ मेरे दोस्तों को दिखा। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्या आपको लगता है कि प्रिंस अलायंस में अगर आप खेलते तो ज़्यादा ओवरशैडो हो जाते, जैसे हामिद और शिवित? नहीं, ओवरशैडो तो मैं कहीं भी नहीं हो पाता, फिर तो और ज़्यादा क्लैशेस होते हैं वहाँ पे अगर मैं खेलता तो। प्रिंस से ही, जो कि स्टार्टिंग में ही हो गए थे। यस। और फिर मैं वो क्लैश वैसे करना भी नहीं चाहता था कि ठीक है अपना खेलो यार, इतना इनसिक्योर हो रहा है कोई इंसान तो आई विल लेट देम बी। हाँ डेफिनेटली हामिद और शिवेत कहीं ना कहीं ओवरशैडो हुए प्रिंस से, जो उन्हें बाद में रियलाइज़ भी होगा बाहर आके, जो कि मैं उन्हें अंदर भी बता रहा था। क्योंकि मेरे को लगता है प्रिंस इस किस्म का इंसान है कि वो आपको अच्छा तो करते हुए देखना चाहेगा, लेकिन आप उनके बराबर भी आओगे तो उन्हें सही नहीं लगेगा। जैसे उन्हें शिवेत से भी प्रॉब्लम हुई बीच में। हामिद तो थ्रू आउट पीछे ही था, जो कि मैं उसे भी बोल रहा था कि भाई तुझे बहुत टाइम बाद शो मिला है, थिंक फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कर, तू वो तो आदमी करता रहेगा, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, अभी मिली है तो उसको और बेटर वो कर सकता था। आई फील ये बात बताई मुझे हामिद ने अपने इंटरव्यू में। अच्छा। कि आपने उससे मैं काफ़ी बार बोलता था हामिद को, मैं कहा हामिद यार तू कर ले, तेरे को काफ़ी टाइम बाद शो मिला है, तूने भी 2 शो जीते हैं एंड यू आर समवन, तो अपनी चीज़ें लेके चला गया। और इन द एंड क्या हुआ, वो भी निकल गया ना। तो आपको लगता है कि प्रिंस ने इसी स्ट्रैटेजी की वजह से जो टिकट है वो शिव को दे दिया ताकि वो बड़ा दिखे? या डेफिनेटली ये आपने ही बोल दिया, यही चीज़ थी इसमें, और कोई चीज़ थी नहीं कि वो हाँ मैं बड़ा हूँ। अब वो शिव जीता है, शिव जीता है ना, शिव ने परफॉर्म किया फिनाले, बट क्रेडिट कौन ले रहा है? प्रिंस, कि भाई मैंने दे दिया था। और वो वाली चीज़ ना, आप कोई जीता है तो यार उसको जीत एंजॉय करने दो, उसमें भी क्रेडिट खा रहे हो, है ना? आपको लगता है कि ये गलत था, मतलब ये नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ है तो ठीक है, अब उन्होंने कर दिया, बट उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़प्पन था या वो था। वो साफ पता है कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, हम अच्छे दिखेंगे, वो वाली चीज़ है। इन सबको पता है कैसे चीज़ें चलती हैं शोज़ में, और वो उन्होंने किया। आप जब निकले ना, अपने वीडियो में एक बात बोली कि रजत अब मुझे भाई उसी समय बोलना जब दिल से मुझे भाई मानो। हाँ, राइट। तो ये क्यों बोला आपने? कि आपको लगता है कि वो सिर्फ बोलने के लिए भाई बोलता है, वो समझता नहीं है आपको भाई, अपना दोस्त या भाईचारा नहीं निभाता? मेरे को लगता है अगर आप किसी को सही में भाई बोलते हो, जो कि उसने वो पिछले साल मुझे जब भी उसने फ़ोन किया है भाई बोला है, और एंड में ये बोला है कि ख्याल ध्यान रखियो भाई, है ना। और फिर आप शो में जा रहे हो, दूसरे दिन आप ऐसी हरकत कर रहे हो कि किसी को धक्का दे रहे हो या पुश कर दे रहे हो। अगर आप किसी को भाई मानते हो तो उसके साथ आप ये हरकत नहीं करता है, मेरे को ऐसा लगता है। और उस टाइम भी उसके दिमाग में गेम चल रही थी। मैं गेम की बात नहीं कर रहा, बट जो तेरे एक्शंस हैं किसी को लेके, उसको लेके, कि अगर सही में कभी तुझे लगे कि हाँ भाई है तो ही बोलना, वरना मत बोलना ना। क्यों किसी को वो फॉल्स होप्स देनी है या कुछ ऐसा बोलना है जो आप दिल से नहीं मानते हो। लवकेश ने भी जब इस बात को दिखाया या जताया कि वो नाराज़ है रजत से, तो रजत और उसके बीच में अनबन हो गई थी, नाराज़ हो गया था रजत। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? आपकी या रजत की कोई अनबन हुई, या वो आपसे नाराज़ हुआ, या आप उससे नाराज़ थे? हम बात कर नहीं रहे थे, हम एक अलायंस में थे, हमारी बातचीत नहीं होती थी। और जब मैं निकला उससे पहले 2-3 दिन पहले मैं उससे बात करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि कहीं ना कहीं ये चाह रहा मैं उससे निकल जाऊँ, इनसिक्योर हो रहा था वो। तो मैंने उससे बात की थी, मैं कहा
क्या चक्कर है, तू निकालना चाहता है तो बता दे, कोई बात नहीं, खुला होके खेलना, मुंह पे बोल के खेल। तो वो आग चुरा चुरा के भाग रहा था, वो मुझसे बात भी नहीं कर पाया। और बाहर आने के बाद फिनाले के बाद तो वो मैंने सबको ही घर पे बुलाया था पार्टी के लिए, तो रजत भी आया था, तो रजत भी चलता नॉर्मल बात की। बाहर ठीक रहते हैं लोग, कैमरा देख के थोड़ा चीज़ें अलग हो जाती है। तो आपके मन में कुछ भी ग्रजेस नहीं थे? मैं नहीं रखता, नहीं, मैं इतनी जगह नहीं देता अपने दिल में ऐसी चीज़ों को या ऐसे लोगों को कि जो मुझे अफेक्ट करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरी दुनिया में, मैं वो रखता हूँ अपने दिल में। क्योंकि मैंने रजत का इंटरव्यू किया तो रजत ने मुझे बोला कि पता नहीं दिग्विजय को क्या हो जाता है, बाहर सही रहता है, शायद उसकी दिग्गी आर्मी को नहीं पसंद कि वो रजत के साथ अच्छा अलायंस रखे। उसने ये स्टेटमेंट मेरे अलायंस तो मैं उसी में था, उसी के हाँ, कि मतलब दोस्ती रखे। कह रहे मुझे क्या हो जाता है, लेकिन लोगों ने शो देखा है, हुआ किसको था, कौन पागल हुआ था। मैं तो मुंह से बोला था और उसको भी नहीं बोला था, सबको बोला था। नॉर्मली एक कोई जनरल कॉन्वर्जेशन की थी तो आग किसके लगी थी, किसके वर्ड्स खत्म हुए थे वहाँ पे, जहाँ पे आप रियलिटी शो में हो, आपके पास वर्ड्स होने चाहिए बोलने के लिए, तो उसके मेरे आगे शब्द खत्म हो जाते थे क्योंकि मैं ऐसी कुछ बातें बोल देता था। और वो फिर आपने देखा ही है क्या हालत हो जाती थी उसकी। उसने तो ये भी क्लेम किया कि कोई ECL टीम का ऑफर आया था जिसको वो चाहते थे कि आप ओन करो या लीड करो, और उसके लिए मतलब उनका ही कहना था कि कोई काम भी आता है तो बल्कि मैं तो दिग्विजय को कंसीडर फॉरवर्ड करता हूं। आप काम के लिए याद कर रहे हो सकता है शायद आपका भी फायदा हो उसमें, बट कोई बात नहीं, मेरा भी फायदा होगा। और फिर आप शो में जाके ऐसी हरकत कर रहे हो, आपने पुश कर दिया, वो सब चीज़ें कर दी, तो क्या इंसान हो यार आप। तो कल रजत की शादी हुई, सब सरप्राइज हो गए। इस बारे में आपको कुछ पता था कि ऐसे वो इतना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था उतना, मैं ऑब्वियसली क्लोज नहीं हूँ, नॉर्मल कोई बात हुई है तो हुई है, बट या मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। प्रिंस ने एक वीडियो डाला जिसमें उसने कहा कि अब शिकायत भाभी से लगाएंगे और भाभी बजाएंगे अब रजत की। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं। ओके, शिवित के साथ आपकी दोस्ती की मैं बात करूंगी। जी। जब आप गए थे तो लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे बनेगी या नहीं बनेगी। एक टास्क में जब दोस्त की बारी आई, शिवित ने आपका नाम दिया था तब। हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरा आई इन्फेक्शन हुआ था, हाँ, तो मैं बाहर था, यस, और वो निकल के बाहर आया था, तो तब वो मुझे मिला था और तब उसने मुझे बोला, तो मैंने उसे कुछ बातें पहले ही बता रखी थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है भाई, ध्यान रखियो, और वही चीज़ें हुई और वो बाहर आया। तो वो बड़ा ही ज़्यादा वो इमोशनल भी था उस रात जब वो निकला, और बहुत ज़्यादा उसने बताया मुझे कि भाई हाँ तूने ठीक बोला था। मैंने तो बोला था यार, मैं तो समझा नहीं है। वो क्या, कोई बात नहीं, अभी ऐसे वैसे वो। और फिर उसकी दोबारा एंट्री हुई, फिर मैं वापस आ चुका था, तो फिर बॉन्ड और अच्छा आगे बढ़ता गया, और अब भी बातचीत होती रहती है, बढ़िया। तो आपने शिवित को भी वही बातें समझाई थी जो आपने हामिद को समझाई थी कि हाँ, शिवेद को मैंने बस हल्का सा बोला था, मैं उतना ज़्यादा नहीं बोल सकता था क्योंकि वैसा बॉन्ड नहीं था। हामिद को मैंने प्रॉपर्ली समझाया था, शिवेद को मैंने हिंट्स दिए थे कि ऐसा ऐसा होगा, तो मत फंसे रहना वहाँ पर, निकल जाना जब मौका लगे। शिवित ने ये जो लव एंगल किया रिद्धि के साथ, जो फ्लर्ट वगैरह चलता था, आपको लगता है कि वो एक फुटेज के लिए ही था? हामिद ने मुझे बोला कि वो सीरियस है। वो शायद हामिद बेटर जानता होगा, मैं पर्सनली दोनों को तो साथ में मिला नहीं हूँ, बट हाँ जैसे कुछ चीज़ें दिखी थी वो लग रही थी, बाकी उसका कुछ पता नहीं, रिकॉर्ड उसका अजीब ही है। ओके, बाकी वो बेटर जानता होगा। ओके, अजीब रिकॉर्ड से मतलब जो मेरे आगे भी रहे हैं, क्योंकि पहले उसने बेचारे ने प्रॉमिस कर दिया था किसी लड़की को कि 6 साल 6 महीने 60 साल साथ रहूंगा टाइप्स, और वो सब। तो वो बेचारा बह जाता है इमोशंस में। हाँ। थोड़ा, बट हाँ ध्यान रखे अपना। ओके, एक स्टेटमेंट ना आपके लिए इस शो में 2 कॉन्टेस्टेंट ने बोली, खानजादी और प्रिंस ने बाहर आके शायद बोली अंदर थूक कर चाटने वाली बात। तो ये स्टेटमेंट पे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? खानजादे ने तो आपको अंदर ही बोला था, राइट, आपके फेस पे, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनको लगता है कि जिस मतलब रजत से पहले आप लड़ो फिर उधर जाओ, तो ये बार बार आपके लिए बोला जाता था। रजत की वजह से सारी बातें बोली जा रही थी ना, और खानजादी हमारी अलायंस में खेल रही थी, खानजादी की अभी चाँद से लड़ाई हुई थी, फिर भी वो सेम अलायंस में खेल रही थी, तो वो भी थुक्के चाट रही थी, सेम चीज़ हो गई। प्रिंस ने अपने ही, मतलब प्रिंस की तो मैं क्या बात करूं, अगेन वो बात मेरे जहन से जाती नहीं है। वो अगर कोई इंसान अपनी बेटी की झूठी कसम खा सकता है शो के लिए, जो कि प्रूव हुआ है क्लियरली शो पे, तो वो इंसान कैसा ही है फिर? कोई और थुक्के चाट रहा है, या आप थुक्के चाट रहे हो, या आप हक्के खा रहे हो, तो वो आपको देखना चाहिए। शिव का मैंने इंटरव्यू किया, शिव ने मुझे एक बात कही कि शिवित और जो प्रिंस के बीच में है सब सॉर्ट आउट हुआ, फिर हुआ। तो उसने बोला क्या होता है मैम, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के लिए होती हैं, एंगेजमेंट आ रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं, और उसमें फिर
हम क्या बोल सकते हैं। तो मतलब ये जो पूरी लड़ाई है, चाहे मैं रजत वर्सेस प्रिंस बोल दूं, प्रिंस वर्सेस शिवित बोल दूं, क्या ये सब के सब सिर्फ सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए हैं? काफ़ी हद तक करते हैं ये लोग, तभी आप देखते हो कि मैं इन्वॉल्व नहीं होता। अभी भी मैं इंटरव्यू है तो बात कर रहा हूँ, वरना मैं कभी कोई अपना ओपिनियन नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। बहुत एंगेजमेंट बढ़ जाती है उससे, और बहुत ब्रांड आ जाते हैं, बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, है ना। बैटिंग ऐप्स बड़ी जल्दी ऐसे एक स्टोरी डालनी है, आपको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं अच्छे खासे, बट उस साइड मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बट हाँ, करते हैं लोग, फ़ायदा होता है ना। तो आपने कभी कोई ऐसी डील ठुकराई है जो आपको इतने पैसों की आई हो लेकिन आपने मना करी किया? है मैंने, काफ़ी डील्स मना करी हैं। मन हुआ था बीच में यार कर लेते हैं, बहुत पैसे हैं, बट फिर मेरे पेरेंट्स मना कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, तुझे नहीं चाहिए ये सब। वेरी राइट। मैक्स कितने की डील ठुकराई है आपने? थी 50-60 लाख की एक डील थी 1-1.5 साल पहले, राइट आफ्टर बिग बॉस। सट्टेबाजी? हाँ, सट्टेबाजी। पर आप नहीं करी। और आपको ये लड़ाइयाँ करके भी डील नहीं चाहिए? नहीं, ये मेरे को लगता है ये एक टाइम के लिए है। अभी वो लड़ाई होगी, अभी एंगेजमेंट आएगी, लोग देखेंगे, फिर चले जाएंगे लोग। बट लोग क्या उस चीज़ को देख के आपको रिस्पेक्ट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। आप भी अगर मैं अपने आप को ऑडियंस की जगह में रख के देख लेता हूँ, और मैं दिग्विजय को देखता हूँ उस नज़र से कि भाई अगर अभी छोटा दिग्विजय है, वो देख रहा है अभी ये ग्रोन अप दिग्विजय को जो वहाँ पहुँच चुका है, उसे अच्छा लगेगा ये सब देख के? आई डोंट फील अच्छा लगेगा, तो फिर मैं वो नहीं करता हूँ। तो मतलब ये कहा जाए तो ये सारे बादल गरजने वाले हैं, बरसने वाले नहीं हैं। लड़ो ना, रिंग में लड़ो। मतलब आपको लगता है कि रियल कभी आमना सामना नहीं करेंगे इन चीज़ों का? नहीं, एंगेजमेंट है, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा है, लोगों को और एंटरटेनमेंट मिलेगा। आई डोंट फील। एक आपकी दोस्त है रूरू और योगेश, अभी बहुत ज़्यादा इनके बीच में जो है चीज़ें सामने आ रही हैं। योगेश ने एक पोस्ट डाला कि बात शो की नहीं है, वाकई में उसको बहुत हेट झेलनी पड़ रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? मेरे को लगता है हेट की भी बात अलग होती है कि आप कुछ कमेंट्स देखते हो और कुछ लोग उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, बट जब अपने ही लोग आपको पीछे से खंजर घोंपते हैं ना, तो वो बहुत बहुत बुरा लगता है। मैं उस पोजीशन में रह चुका हूँ, और मेरे को अब योगेश के लिए सही में काफ़ी बुरा लग रहा है। पहले तक जब शो वो वाली चीज़ें थी तो आकांक्षा के लिए बुरा लग रहा था जो उसके साथ चीज़ हुई थी, बट उसको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका है ऑडियंस से कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो हम सब देख ही रहे हैं। बट अब जो रूरू ने किया है वो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगा। रूरू मेरी दोस्त है, मैंने उसको भी टेक्स्ट किया, मैं कहा नहीं करना चाहिए ये सब। किसी कोई तुझसे अगर पर्सनली कॉल पे बात कर रहा है तो वो पब्लिक के आगे डाल रही है वो चीज़ कि भाई योगेश ये बोल रहा है, तो दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल। मैंने मना भी किया उसको, बट उसने वो चीज़ें अब तक कर ही दी थी। फिर मैंने योगेश से बात की, मैं कहा ब्रदर छोड़ दे ये सब, कुछ नहीं रखा, अपने काम पे ध्यान दे, वर्क ऑन दैट, और ये सब लोग चीज़ें भूल ही जाएंगे। ये थोड़े दिन की चांदनी है सब लोगों की, फिर कौन इन दी एंड काम कर रहा होगा, कौन आगे बढ़ रहा होगा, वही मैटर करेगा, बाकी ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। तो आपने सजेस्ट किया उसे कि हाँ। रूरू ने सौरभ और अपूर्वा के बीच में भी वो आई, उसने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज की, उसको लीगल सर्टिफिकेट सौरभ बेदी। हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि क्या किया उसमें? उसने बोला अपूर्वा के साथ वो लाइव पर आई ना, और बहुत सारी चीज़ें बताई कि चीट किया है, सब किया है, तो सौरभ ने भी लीगल नोटिस भेजा उसे। नो कमेंट्स ऑनेस्टली, ये सब नहीं करना चाहिए इन लोगों को। अब इन लोगों को नहीं समझ आएगा, बट कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, लोग मज़े लेते हैं, निकल जाते हैं, बेइज्जती तुम्हारी हो रही है, तुम जो दिखा रहे हो किसी के बारे में उनकी भी, और जिनके बारे में चीज़ें हो रही हैं उनकी भी, तुम्हारा कुछ प्लस नहीं है इसमें। थोड़े दिन के लिए स्टोरी व्यूज़ बढ़ेंगे इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू। खतरों के खिलाड़ी और ट्रेटर, ये दो शो आपके साथ जोड़े जा रहे हैं कि आप इनमें किसी पे नजर आओगे। ट्रेटर तो मुझे पता है आपने साइन नहीं किया है। नहीं, अभी कोई शो करने के प्लान में नहीं हूँ मैं। बट रियलिटी अभी शो मूड नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, अभी मैं थोड़ा और अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, और होपफुली जल्दी कुछ अच्छे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे मुझे। हमने एक दिग्विजय देखा था जिसने बिग बॉस से बाहर आने के बाद अपने सारे बिग बॉस के पोस्ट डिलीट कर दिए थे। राइट। तो अब बिग बॉस मतलब मन में वो चीज़ें नहीं थी, खटास नहीं थी 50 के बाद, या मैं कहूँ तो दिग्विजय मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें लगता है जो चीज़ें हुई उन्हें इग्नोर भी करना चाहिए। बिग बॉस जो शो था वो मेरे दिल के बहुत करीब था। तो बीइंग इन 5, 6, 7th क्लास, बीइंग इन चंडीगढ़, आपकी फैमिली रोज़ वो शो देख रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका है कि आप एक दिन उस शो में जाओ और आप फाइनली कुछ साल मेहनत करके जो आपका सपना था वहाँ पहुँच चुके हो, और फिर
कुछ कुछ चीज़ें जो आप सोचते थे बचपन में कि ऐसी ऐसी होती हैं और ये ऐसा ही होता है रियलिटी, क्योंकि एक ऑडियंस कैसे देखती है कि भाई हाँ ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है। बट जब आप सही में वहाँ उस एनवायरनमेंट में थे और जब आपने बाहर आके 2 सीन देखे अपने और आपको पता लगा कि इस लेवल की मैनिपुलेशन हुई है एडिटिंग में कि आपका सुबह वाला रिएक्शन शाम को लगा हुआ है किसी और कॉन्वर्जेशन के अंदर, उससे क्या हो रहा है कि ये इंसान ही अलग दिखाया जा रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हर्ट करी थी कि मैं ये देख भी नहीं पाऊँगा, बिकॉज ये तो बिल्कुल ही कुछ और है। इसलिए आप हर्ट? हाँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। हर्ट क्या मतलब, वो मेरे को बाहर आके ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अपने ही लोग उस किसी और नज़र से मुझे देख रहे हैं, जो कि शायद मैं हूँ नहीं, जो कि वहाँ पे हुआ है। ओके। तो चलिए आखिर के 2 सवाल। एक तो आपको शो में किससे ज़्यादा उम्मीद थी जिससे बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए जब उसने आपको सपोर्ट नहीं किया? चाहत को लेके मैं था बीच में थोड़ा सा हर्ट, 1-2 बार उसने करी नहीं थी चीज़ें कुछ। फिर मैंने सुना आप फैज़ू से भी थोड़े से नाराज़? हाँ, फैज़ू से मैं नाराज़ था डेफिनेटली, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि फैज़ू को भी आइडिया है कि मेरे अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। मुझे पता था कि प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, बट उसके अंदर फैज़ू भी इन्वॉल्व है। ये बात मेरे को थोड़ी सी डाइजेस्ट होनी मुश्किल हुई, तो इस वजह से फैज़ू का बुरा लगा मुझे। बाद में बात की आपने उससे? नहीं, मैंने बात नहीं की। नहीं, कोई बात नहीं की। अब वो उसने किया, उसे जो लगता है, और उसे भी पता होगा। आपको क्या लगता है आखिर में द 50 का विराट कोहली कौन था? कोई भी नहीं। विराट कोहली कोई नहीं हो सकता। विराट कोहली कोई नहीं हो सकता, बट हाँ शिव है, शिव जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। आपने देखा होगा प्रिंस ने खुद को क्लेम किया है कि मैं रियलिटी शो का, और माफ़ कर दो यार, प्लीज़ विराट कोहली को माफ़ कर दो। इतनी बेइज्जती मत करो विराट कोहली की कि प्रिंस नरूलाम ने आपको उससे कंपेयर करे। थोड़ा प्लीज़ कंट्री के लिए ही रिस्पेक्ट कर लो और ऐसी बातें मत बोलो यार। विराट कोहली कौन आदमी है, वो क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए, वो किस तरीके के इंसान हैं और आप किस तरीके के इंसान हैं। थोड़ा अपने अंदर झाँक के देख लीजिए और फिर भी मत बोलना हमने आपको विराट कोहली कभी जीवन में, प्लीज़। तो चलिए, थैंक यू, देख लीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।